ठीक है, या सीधी में आता है या उज्जैन में आता है। तो कहाँ पे आता है विजयनाथ धाम मंदिर? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जैसे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेटस लगा लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। संख्या अच्छी होनी चाहिए, है ना, संडे है, 50 प्लस तो करिए कम से कम इसमें सभी लोग मिलके। तो देखिए ये जो मंदिर आता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप हमारे होनहार गुरु हैं, आपका पेपर क्वालिफाई होना ही था। अच्छा, थैंक यू सो मच स्नेहलता, इतना भरोसा दिखाने के लिए। पटवारी का एडमिट कार्ड आ चुका है, सभी लोग अब लग जाओ तैयारी पे, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। या तो सोते रह जाओ या पढ़ लो अच्छे से, दो ही काम हो सकते हैं। अब मैं किसी को जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, बोलूंगा भी नहीं, लेकिन ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। निकालना है एग्जाम तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं निकलना है तो आराम से सोते रहो फिर, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है आपका एमपी टेट वर्ग एक मेरा हुआ है, अभी अभी तो आगे और लड़ाई बाकी है, ठीक है। थैंक यू प्रिया। यहाँ पे आते हैं, अब देखो, अब 1 घंटे शांत रहिएगा, 1 घंटे केवल हम लोग क्लास के बारे में बात करेंगे, न तो नोट्स, न किसी अदर एग्जाम, न एडमिट कार्ड, न सेंटर, कुछ भी बात नहीं करना है हम लोग को। अब कोई इसमें कमेंट नहीं करेगा प्लीज। 1 घंटे तक पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, 1 घंटे के बाद हम लोग जो 10 मिनट रहेगा, 5 मिनट रहेगा, इन सभी पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी 1 घंटे हम लोग केवल पढ़ते हैं इस पे, तो प्लीज कोई कमेंट मत करना कि एडमिट कार्ड आ गया या अदर कोई टॉपिक की कमेंट मत करना, इससे रिलेटेड टॉपिक पे कमेंट करना आप लोग, ठीक है। तो करें स्टार्ट, रेडी सभी लोग, ठीक है। अच्छा, आपको अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे करते हैं, थैंक यू। विजयनाथ धाम मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका कटनी में आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आता है कटनी के बरही नामक स्थान पे आता है। और ये जो मंदिर बना है, ये खास बात ये है, थैंक यू सो मच, ये खास बात ये है कि ये जो है मुस्लिम एक परिवार ने ये भूमि दान में दी हुई थी, है ना, मंदिर बनवाने के लिए। मुस्लिम परिवार ने क्या किया था, दान में भूमि दी थी। और इस मंदिर को जो बनाया हुआ है, किसने बनाया है मंदिर को? तो ध्यान रखिएगा, मंदिर को जो बनवाया है यहाँ पे दुर्गा प्रसाद पांडे ने। किसने बनवाया है? दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने बनवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसमें, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। संख्या अभी भी 43 अभी हो गई है, तुरंत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि संख्या अच्छी जाएगी, कल 70 तक हम लोग पहुंच गए थे, आज भी वही संख्या जाएगी, क्योंकि लगातार बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास में, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कटनी में ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है कटनी के लिए, ये भी आप बता देता हूँ मैं, कौन कौन सा फेमस है इसमें। तो देखिए, एक पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन स्थल है, जिसका नाम है झिंझरी। आपने सुना होगा झिंझरी नाम। तो झिंझरी पुरातात्विक स्थल कहाँ पे आता है? कटनी में आता है। दूसरा, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आप लोग का। 47 क्या बात है, संख्या लगातार बढ़ते चल रही है एमपीजीके की, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। तो झिंझरी पुरातात्विक स्थल कहाँ पे आता है? कटनी में आता है। दूसरा, आपको सबको पता होगा, विजय राघवगढ़ का किला, विजय राघवगढ़ का किला, ये कहाँ पे आता है? ये कटनी में आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर इसके बाद अब मैंने वही बताया, प्लीज मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग जब क्लास लेते हैं तो क्लास में केवल अभी क्लास की बात करें आप लोग। क्लास जब खत्म हो जाएगी तो हम सारी चीज बताएंगे, पीडीएफ कहाँ पे आता है, सारी जानकारी देंगे। अभी केवल क्लास कर लेते हैं लोग, लास्ट के 5-6 मिनट में मैं सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्लास में नहीं पढ़ा पाता ना तो फिर थोड़ा इरिटेशन हो जाती है मुझे, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। टाइम पास होगा तो आपके साथ खिलवाड़ होगा वो, और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं 1 घंटा पढ़ाना चाह रहा हूँ तो प्लीज पढ़ाने दीजिए, टॉपिक पे बात करिए, इस टॉपिक बात करिए, हम लोग बिल्कुल बात करेंगे इस पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्लिमनाबाद कटनी बिल्कुल सही है। तो ये विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पे आता है? तो विजय राघवगढ़ का जो किला आता है ये आता है कटनी में आता है। इसके अलावा आपको झिंझरी ध्यान रखना है, और तीसरी पॉइंट ध्यान रखना है आपका, गुड इवनिंग मंजू, इसमें 3 कुंड आते हैं। ये एमपी सरकार ने ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 कुंड कहाँ पे आते हैं, तो ये कटनी में आते हैं। और हमेशा हम लोग को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये 3 कुंड हमें लगता है कि चित्रकूट में आएगा, लेकिन चित्रकूट में नहीं आता, ये कटनी में आता है। ये कुंड है आपके सीता कुंड, ठीक है, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। तो हम लोग को सबको लगेगा, अगर सतना ऑप्शन में आ गया, चित्रकूट ऑप्शन में आ गया, तो लगेगा कि ये सतना में आएगा, चित्रकूट में आएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नहीं आता है, ये कटनी में आता है। कहाँ पे आएगा? कटनी में आएगा। हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट और ध्यान रखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोहरी जैन मंदिर यहाँ पे है। कौन सा मंदिर है आपका? बोहरी जैन मंदिर यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
और क्या चीज यहाँ पे है, स्लिमनाबाद। स्लिमनाबाद जो आता है ये यहीं पे आता है, जो सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। और चूना नगरी इसे कहते हैं, चूना नगरी किसे कहते हैं, कटनी को ही, जिसका पुराना नाम क्या है, मुडवारा है। तो इतना फैक्ट ध्यान रखना है आपको कटनी के बारे में, ठीक है। अब बढ़े, हाँ बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ये आपको कटनी के बारे में आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हाँ ये देखिए, ये आपका जो विजयनाथ धाम मंदिर है ये अंदर का दृश्य है, और वो जो पिक में दिखाया गया है ये बाहर का दृश्य था इसमें, ठीक है। सीमेंट सतना में ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एमपी में कहाँ पे स्थित है। हाँ कटनी में, ये मैं एक दो दिन पहले ही पढ़ाया हूँ आप लोग को। कटनी में सबसे ऊंचा यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, 35 किलोमीटर लंबा। शायद कल ये परसों में करंट अफेयर क्लास में कराया हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है इंदिरा गांधी का, तो ये कहाँ पे आता है, सबको पता है ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा, ठीक है, भोपाल में। कहाँ पे आता है ये, भोपाल में आता है, यानी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भोपाल बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी एमपी करंट अफेयर में राष्ट्रीय राम संग्रहालय, ठीक है, राम संग्रहालय जो है ये बनने वाला है 3 करोड़ की लागत से। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये भी भोपाल में बनने वाला है। और वन विहार में बहुत सारी चीजें नई ऐड की गई हैं, जैसे वन विहार में टॉय ट्रेन जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। स्काई पॉइंट जोड़ा गया है इसमें आपका, ठीक है। फिर आपका प्रगति पथ करके एक आपका यहाँ पे 2 किलोमीटर ये वन जीव के बारे में किया गया है। ये तो बहुत सारे नए करेंट अफेयर जोड़े गए हैं यहाँ पे भोपाल से, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे आज ही, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू। अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग अगर क्लास पसंद आ रही है आप लोग को, तो एक बार पहले सभी लोग स्टेटस में लगा लें, जिससे संख्या यहाँ पे 65 प्लस रहे। संडे है आज, उम्मीद करता हूँ संख्या थोड़ा सा ज्यादा रहेगी आज। तो सभी लोग 50 लोग हैं, आपकी शक्ति बहुत बड़ी होती है, आप लोग चाहेंगे तो बहुत बड़ी क्लास बनती चलेगी और बेहतर कंटेंट मिलता चलेगा। तो सभी लोग एक बार स्टेटस जरूर लगाएं क्लास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाँ एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, मेरे में महेश्वर किस नदी के किनारे पूछा है, ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, मैं करा चुका हूं इसमें, ठीक है। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बैतूल में जो आता है कौन सा पहले पुलिस म्यूजियम जो शुभारंभ किया गया, कहाँ पे गया, फटाफट बताने लिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो किया गया है बैतूल में किया गया है। और यहाँ की हम बात करें, बैतूल का ये पुलिस म्यूजियम की बात करेंगे, तो ये इसका बहुत पुराना इतिहास है, ऐतिहासिक है ये, लगभग 100 वर्ष पुराना है ये। और यहाँ पे क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम क्या था, विष्णु सिंह गोंड। क्या नाम था इनका, विष्णु सिंह गोंड नाम था। ये क्या किए थे, अंग्रेजों से परेशान होके, अंग्रेजों के से दुखी होके उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को बदला लेने के लिए यहाँ पे थाने को ही आग लगा दिया था। थाने को क्या किया था उन्होंने, आग के हवाले कर दिया था। इसीलिए ये थाना क्या जाना गया था, लाल थाने के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से, लाल थाने के नाम से जाना जाता था। और इसी को अब क्या किया गया है, एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि जो यहाँ पे शहीद क्रांतिकारी हुए हैं यहाँ पे 1857 क्रांति में, आगे भी, तो उसके लिए ये स्मृति के रूप में ये थाना रखा गया है। और यहाँ पे जो बन रहा है पुलिस म्यूजियम बनेगा और शहीद स्मृति संग्रहालय यहाँ बनेगा, शहीद स्मृति संग्रहालय बनेगा बैतूल में। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, विष्णु सिंह गोंड ने यहाँ पे क्या किया था, इसको जला दिया था, जिसे लाल थाने के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। स्पीड ज्यादा तो नहीं है क्लास की, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो बता दीजिएगा, इसको स्लो कर दूंगा मैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कमेंट करें जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, विष्णु सिंह गोंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। बैतूल, हाँ खंडवा नहीं आएगा, बैतूल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? एमपी का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? हाँ ठीक है, स्पीड कोई ज्यादा स्पीड नहीं है इसमें। वेरी गुड। बताएं से प्रथम पर्यटन नगर एमपी का कौन सा आता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? वेरी गुड। तो प्रथम पर्यटन नगर जो आता है कौन सा आता है? शिवपुरी को ही क्या कहते हैं? एमपी का प्रथम पर्यटन नगर कहते हैं। ये एमपी पीवी, अब पीवी बोलना सही नहीं होगा, एमपी ईएसबी में आ चुका है ना, क्योंकि नया नाम ही हम लोग को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सुखलाल, अंजना, गुड इवनिंग। ठीक है, नया नाम ही हम लोग को याद रखना है। एमपीएसबी में क्वेश्चन आ चुका है, शिवपुरी ही प्रथम पर्यटन नगर कहलाता है, ये आपको ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है पर्यटकों का स्वर्ग, तो पर्यटकों का स्वर्ग जो है ये कहलाता है पचमढ़ी। ये क्या कहलाएगा आपका? पचमढ़ी कहलाएगा। लेकिन प्रथम पर्यटन नगरी जो आता है ये शिवपुरी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू एस पाटिल जी, ये ध्यान रखिएगा। और आज क्वेश्चन वर्ग 1 में एमपीजी की एक क्वेश्चन और भी आया था इतिहास में, कि यहाँ पे ये मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूँ, अगर जो अनअकैडमी में मेरी क्लास लिए होंगे उनको पता होगा। मैंने बताया था कि पचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो पचमढ़ी की खोज किसने की थी? फोर्सिथ ने की थी, जिसे फोर्सिथ पॉइंट भी कहा जाता है। और ये आज के क्वेश्चन में एमपी में आया हुआ है, ग्रेड 1 में आया था एमपीजी के क्वेश्चन, तो ये आया है आज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये पटवारी में भी आ सकता है आपका। ठीक है, और पटवारी में आपका पचमढ़ी से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ डिटेल में तो बता रहा हूँ मैं, इसमें हर क्वेश्चन का तो डिटेल बता रहा हूँ प्रतिभा जी, कहीं टेंशन ले रही हो? मेरी हर क्लास में हर क्वेश्चन का डिटेल रहता है इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। शिवपुरी में सबको पता है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता है। और यहीं पे क्या हुआ था? 1958 में स्थापना हुई थी। और यहाँ पे क्या आता है? जॉर्ज कैसल भवन आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका? जॉर्ज कैसल भवन आता है यहाँ पे। ठीक है, सबको पता है। लेकिन जो नहीं पता होगा वो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है सांख्य सागर झील। यहाँ पे कौन सा झील है? सांख्य सागर झील। और ये भी पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सांख्य सागर झील क्या हुआ है? रामसर साइट में शामिल है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्या है आपका? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रामसर, यहाँ पे सांख्य सागर झील जो है किसमें शामिल हुआ है? रामसर साइट में शामिल है, जो कहाँ पे आता है? शिवपुरी में आता है। ये सारे फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, हाँ क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको क्लियर है यहाँ तक? चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाँ, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं कि कौन कौन से रामसर साइट हैं, आगे क्वेश्चन उनके आएंगे, इसलिए हम पूरा आगे लिस्ट उसका भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? बताएं, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? बताएं, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स कोरिया, विक्टोरिया, या इनमें से कोई नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, रामसर साइट में शामिल है। 4 रामसर साइट है। अभी मैं लिस्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ जीतू, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसका आने वाला है, रखा हूँ क्वेश्चन इसका मैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स कोरिया, विक्टोरिया, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है इसके, बताएं जरा से, वास्तुकार कौन है इसके बनाने वाले? हाँ बिल्कुल सही है, विजय राजमाता की समाधि भी है यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया को ही भारत भवन का वास्तुकार बताया जाता है। ठीक है, और भारत भवन की स्थापना कब हुई है? 1982 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे आता है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आता है ये। और एक पत्रिका भी ये निकालता है जिसका नाम क्या है? पूर्वाग्रह। तो ये भी ध्यान रखना, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो भारत भवन करता है। ठीक है, नाट्य वगैरह जो होते हैं ज्यादातर यहाँ पे राजधानी में, ये कहाँ पे होते हैं? भारत भवन में ही होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, हाँ सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग स्टेटस लगा लें, संख्या एटलीस्ट 65 कर दीजिए आप लोग, तो थोड़ा सा मुझे भी संतुष्टि लगेगी। इससे कभी कम नहीं होनी चाहिए संख्या। कल भी 65 तक पहुंच गए थे हम लोग, आज भी पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला ये क्वेश्चन जो आएगा ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, और हाल ही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में आपका। करंट अफेयर आप लोग जो मेरी क्लासेस ले रहे हो, 15-20 दिन से अगर मेरी क्लासेस ले रहे हो, तो मैं पूरा 1 साल का करंट अफेयर करा रहा हूं। और ये 100% चांसेस है कि जितने भी 95% जो क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर की बनेंगे या एमपी जीके बनेंगे, आपको मेरी क्लास से मिलेंगे।
ठीक है, लेकिन केवल ये 10-15 दिन के नहीं, क्योंकि 10-15 दिन में मलाई बनाई नहीं रहेगी आपकी, पिछली क्लासेस में जो लिए होंगे उनकी बता रहा हूं मैं इसमें। पटवारी का एडमिट कार्ड आ चुका है, सबको पता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किस रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो बनाया जाएगा आपका खजुराहो रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? खजुराहो रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बनाया जाएगा, यानी कि ये क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय जो है आपका रेलवे स्टेशन बनेगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन की तरह बनेगा, ऐसा नहीं है कि अब रेलवे से आप जापान जर्मनी जाने लग जाओगे, ये अलग है। तो ये जो है आपके पास सुविधा जो रहेगी, फैसिलिटी जो रहेगी उसकी तरह रहेगी यहाँ पे खजुराहो रेलवे स्टेशन की भी, ठीक है। हाँ, एएस पाटिल जी ने स्टेटस लगा रखा है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा 28, थोड़ा रुक जाओ, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, एडमिट कार्ड के ऊपर थोड़ा सा रुक जाइए, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं हम लोग क्लास पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। खजुराहो में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, मैं आपको 2-3 दिन पहले जो है आपका पूरा बताया था खजुराहो के बारे में, इसलिए अभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके बारे में। एमपी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है बताएं? भारत भवन, मिंटो हॉल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं? तो पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है बताएं? नीतू ने भी शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच नीतू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पे जो आता है कटनी। ये भी ध्यान, पहला सबको पता रहता है, दूसरा सब लोग भूल जाते हो। पहला इटारसी है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन, और दूसरा जो है आपका इसमें फिर कटनी आता है। तो विधानसभा भवन का जो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, जो लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताने वाला टॉपिक है, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और ये भी आने की संभावना है। आप देख रहे हो कोई भी करंट अफेयर में ऐसे खराब करंट अफेयर कोई भी नहीं रख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम के हिसाब से, हर एक चुन चुन के लेके आता हूं मैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है, ये आपको बताना है। अच्छा, आपका 17 को पटवारी और एमए दोनों का पेपर है, कोई बात नहीं है इसमें, अब एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से इसको, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से? सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे युवा जो सरपंच बनी है, ये बनी है लक्षिका डागर। कौन बनी है? लक्षिका डागर बनी है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग, इसका डिटेल देखते हैं, बिल्कुल सही है। ये है 21 साल की लक्षिका डागर, सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है ये, ठीक है। और लक्षिका ने सभी उम्मीदवारों को मात देते हुए, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, कहां से हैं, किस शहर से हैं, ये ध्यान रखिएगा, उज्जैन, किस जिले से हैं ये? उज्जैन जिले से संबंधित हैं, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है, और इतिहास ही बना दिया है। अब तो ये हमेशा एमपी में पढ़ी जाएंगी ये, है ना। एमपी की 21 साल की लक्षिका जो है सबसे कम उम्र के यहाँ पे बन चुकी है सरपंच। इन्होंने सभी उम्मीदवारों को मात देते हुए 487 वोटों से जीत हासिल की है। कितने वोट से जीती हैं ये जीती हैं 487 से जीती हैं, ठीक है। और 8 महिला जो जीती हैं, इसमें ध्यान रखिए, 8 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी, उनमें से जीती कौन है? ये जीते हैं। सबसे पहली बात, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे महिलाओं ने चुनाव लड़ा, और एक महिलाओं ने नहीं, 8 महिला उम्मीदवार यहाँ पे आई हुई थी, और महिला चुनी भी गई जो 487 वोट से जीती हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ एमपी के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। हाँ, मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, विजयनाथ का जो है आपका कटनी आता है, थोड़ा पीछे चले हो आप। एमपी के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है बताएं? हाँ, अब ये बताइए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? सरोजनी सक्सेना, उमा भारती, सरला ग्रेवाल, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताएं जल्दी से, एमपी के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, एमपी के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो सबको पता है, सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना जो है एमपी के प्रथम क्या है इसमें आपका ये महिला न्यायाधीश है ना। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल सबको पता होंगे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कौन है? ये कौन है आपका? राज्यपाल है। ठीक है। महिला राज्यपाल कौन है? तो महिला राज्यपाल जो आ जाएंगे इसमें सरला ग्रेवाल। महिला राज्यपाल में कौन आएंगे? सरला ग्रेवाल। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा अध्यक्ष जो हो जाएंगे कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो नेता प्रतिपक्ष में महिला में जो थी, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत बार, मैं वही बता रहा हूं इसमें, जमुना देवी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोकायुक्त के बारे में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त जो थे पीवी दीक्षित। कौन थे? पीवी दीक्षित थे। और भी बहुत सारे हैं, तो सारे मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ मेन मैं बता दिया हूँ, जिससे क्वेश्चन भी हम लोग करते चले आगे। ठीक है, तो इस साइड हो गया हूँ, जिसको आपको नोट डाउन करना है करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से क्वेश्चन आया है आपका एमपी करंट अफेयर का, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है फिर से। हाँ, देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क एमपी के किस जिले में निर्माणाधीन है? हाँ, बिल्कुल सही है। इसका फटाफट बताएं। देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? रीवा, शहडोल, खंडवा या भोपाल? कहाँ पे निर्माणाधीन है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है। अच्छा, सभी लोग लाइक कर दिए क्या चैनल को? हाँ, अच्छा गया है एग्जाम मेरा, बहुत अच्छा गया है। ठीक है, क्वालिफाई हूं मैं, बता चुका हूं मैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क एमपी में कहाँ पे निर्माणाधीन है? ये भोपाल में आएगा। कहाँ पे आएगा आपका? ये भोपाल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं महिमा जी। ठीक है, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, क्या खास बात रहेगी? तो पहली बात यहाँ पे इसमें पहले वर्ष जो है बन चुके हैं लगभग ये 6000 युवा। पहले में 6000 युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट क्या है कि प्रतिवर्ष जो रहेगा ये 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगा। 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगा। लेकिन ये केवल प्रशिक्षण नहीं रहेगा, इसकी खास बात यह है कि प्रशिक्षण रोजगार से संबंधित रहेगा, यानी कि रोजगार भी आपको उससे संबंधित उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा सरकार का प्रयास रहेगा। तो 10,000 युवाओं को प्रतिवर्ष यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगर इसकी बात करें किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा, कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, ये है, किस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू अग्रल। ये आएगा ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को मेकाट्रॉनिक्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड कंट्रोल, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल सर्विस, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, कंग्रेचुलेशन सर, बट पढ़ाना तो नहीं छोड़ोगे ना सर? मैं पढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। जब तक स्टूडेंट मेरे साथ है तब तक मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, स्टूडेंट जब मना कर देंगे तो छोड़ दूंगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे 94 का स्कोर गया है मेरा, ज्यादा नहीं गया है, लेकिन बेस मेरा 75 ही है, EWS है, तो 94 हो गया। मुझे क्वालिफाई करना था, क्वालिफाई मैंने कर लिया है, क्योंकि इतिहास में पढ़ा नहीं था, एक दिन में केवल पढ़ा ही था इतिहास को। कल केवल रात को 4 घंटे पढ़ा था आप लोग की क्लास लेने के बाद में उसके लिए, लेकिन ठीक है, फिर भी संतुष्ट हूं मैं। एमपी में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू हुई थी? एमपी में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू हुआ था, ये बताएं इसमें। 1973 में कानाकिसली में, 1974 में कानाकिसली में, 1975 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, 1977 में सतपुड़ा में, या 1974 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में? तो यहाँ पे बताएं प्रथम बाघ संरक्षण योजना कब और कहां लागू किया गया था? ठीक है, बताएं जल्दी से फटाफट, सही आंसर क्या होगा आपको? अब ये सबको पता है कि 1973 में भारत में लागू हुआ था और 1974 में एमपी में लागू हुआ है। किस में लागू है? कानाकिसली में लागू हुआ है, क्योंकि ये एमपी का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। थैंक यू सो मच, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में पहले बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ वो चीज, है ना, कि भूर सिंह बारासिंगा यहाँ का शुभंकर है, बामनी दादर यहाँ पे सूर्यास्त पॉइंट है, सबसे अधिक बाघ यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हालो और बंजर यहाँ पे घाटियां हैं, इसी नाम से नदियां बहती हैं यहाँ पे। ठीक है, जंगल गलियारा योजना का ये हिस्सा है। ठीक है, ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, हरिओम सर का स्वागत है क्लास में, थैंक यू सर।
चलिए, तो ये आपको पता हो गया, ठीक है। हाँ, सभी छात्र मित्रों का ऐसा ही प्यार बना रहेगा। थैंक यू सो मच हरिओम सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये जो स्थित है आज, अच्छा उज्जैन से रिलेटेड आज क्वेश्चन भी आए थे, आज कुछ उज्जैन से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ग 1 में आए थे, मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं कौन सा था, कि क्वेश्चन 1-2 थे उज्जैन से रिलेटेड। यहाँ पे फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबको पता है, दक्षिण मुखी शिवलिंग जो है कहाँ पे आता है आपका, उज्जैन में आता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। उज्जैन में मैं कल ही पूरी लिस्ट बताया था इसका, लेकिन जो आज नए हैं तो एक फटाफट 1 मिनट में मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मेन। तो काल भैरव मंदिर जो आता है कहाँ पे आएगा, उज्जैन में, कल मैं बताया था इसको, लेकिन फटाफट बता देता हूँ मैं। काल भैरव मंदिर यहीं पे आता है, गोपाल मंदिर भी यहाँ पे आता है, ठीक है। कालिया दे महल यहाँ पे आता है, कालिया दे महल यहीं पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राम घाट आता है ना, राम घाट यहीं पे आएगा आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, मंगल ग्रह मंदिर यहीं पे आता है, ठीक है, मंगलनाथ मंदिर, सॉरी मंगलनाथ मंदिर जो आता है यहीं पे आता है। और ग्रह भी गलत नहीं बोला हूं मैं, क्योंकि मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेन चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। क्षिप्रा नदी किनारे यहाँ पे महाकुंभ लगता है, महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी संख्या है क्लास की, है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग क्लास को, और सभी लोग शेयर कर देंगे, स्टेटस में लगा देंगे, संख्या और भी बढ़ेगी। 61 की संख्या यहाँ पे चल रही है अभी लाइव, सभी लोग शेयर कर देंगे, स्टेटस में लगा देंगे, ये संख्या 70 प्लस हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है ना आज। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बेस्टर टेकरी, रामघाट, ठीक है, भरतरी की गुफा, ये सब आपका उज्जैन में ही आता है, ये सब जंतर मंतर भी यही आता है। मैं सब कल लिस्ट में हर एक चीज में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब डेली में उसको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वही क्वेश्चन फिर डेली करेंगे तो बोर हो जाओगे आप लोग। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अग्रेसर मंदिर भी है, इसका नया फैक्ट आप बताएं नवीन, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो देश का पहला हर घर सर्टिफाइड जिला कौन से बना है, तो ये बना है आपका बुरहानपुर बना है, ठीक है। तो लगातार एमपी नए कीर्तिमान बनाते चल रहा है इसमें आपका, ठीक है। यहाँ पे अब ये भी आपको पता होगा कि पहले बात स्वच्छ राज्य जो सबसे अधिक है, पहला स्वच्छ राज्य में पहला रैंकिंग जो लाया है इस बार मध्य प्रदेश ले गया है। स्वच्छ शहर में जो पहला रैंकिंग आया है वो इंदौर लगातार 6वीं बार लाया है ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हर घर जल सर्टिफाइड में बुरहानपुर पहला स्थान लेके आया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला वाटर प्लस सिटी जो आपका है ये भी कौन सा है, इंदौर शहर है, ये आपको ध्यान रखना है, अभी बना है ये। और दूसरा कल के करंट अफेयर में पढ़ा है, दूसरा एमपी का सबसे छोटा वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है, बुधनी बन गया है, ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये सभी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेन फर्स्ट रैंक पे आ रहा है करंट अफेयर में, टाइगर स्टेट तो पहले से ही था, चीता स्टेट पहले, अभी ये बन चुका है, ये चीता स्टेट बन चुका है। लोमड़ी स्टेट है ना, लोमड़ी जो सबसे अधिक पाई जाती है ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मगरमच्छ भी जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है स्टेट भी ये मध्य प्रदेश ही है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है। और हाल ही में 1 या 2 दिन पहले इसका एक वीडियो भी रिलीज किया गया था, ठीक है। आप लोग मुझे नहीं पता देखे कि नहीं देखे हैं, मैंने इसको देखा हुआ था। ये सभी जो है एमपी स्टेट के अंतर्गत ही आएंगे, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। हाँ, नेशनल अवार्ड से द्रौपदी मोमदी जी ने बुरहानपुर को दिया था, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये फैक्ट आपको सभी ध्यान रखना है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी, बताएं। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। खजुराहो का विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो के विष्णु मंदिर जो स्थापना किया था किसने किया था, ये किया था यशोवर्मन चंदेल ने। किसने किया था, यशोवर्मन चंदेल ने क्या किया था, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किया था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सही आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, यहाँ पे इस मंदिर में दक्षिण भारत की मूर्तिकला भी हमें देखने के लिए मिलती है। और खजुराहो में तो बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, लगभग पहले 85 मंदिर थे, अब कितने बचे हैं? 22 मंदिर बचे हैं। इनमें से कुछ फेमस मंदिर जैसे हैं चित्रगुप्त मंदिर, है ना। चित्रगुप्त मंदिर एकमात्र सूर्य मंदिर है। चित्रगुप्त हमें लगता है कि ये वो वाले हैं, यमराज के जो सचिव जो रहते हैं वो वाले नहीं है, सूर्य मंदिर है इस नाम से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर भी आता है, जो आपका क्या है? आपका जैन मंदिर है, या आदिनाथ मंदिर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहीं पे पता है, खजुराहो में ही आता है इसमें आपका। हाँ, क्या जबलपुर में है? हाँ, एक विष्णु मंदिर जबलपुर में, चतुर्भुज मंदिर जबलपुर में भी है, लेकिन फिलहाल ये जो विष्णु मंदिर है खजुराहो का, इसको बनवाया है यशोवर्मन चंदेल ने। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी जबलपुर और खजुराहो दोनों जगह आता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो आपको खजुराहो ही करना है, क्योंकि मेन जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ का है? खजुराहो का ही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से क्वेश्चन आया है, मैंने बताया था ना कि ये रामसर साइड आगे क्वेश्चन में आएगा, तो ये देखिए आ गया है ना। ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदेश की किस झील को दूसरी रामसर साइड का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो दूसरी पूछा गया है, क्रम पूछा गया है दूसरा, तो किस झील को दूसरे रामसर साइड का दर्जा दिया गया है? सांख्य सागर झील को, लाखा बंजारा झील को, भोजताल को, या बैजाताल को? तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या एमपी में कहाँ पे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रामसर साइड में दूसरा जो बना है कौन सा है? सांख्य सागर झील है, जो कहाँ पे आता है? शिवपुरी में। पहला कौन सा है? भोजताल है, तो पहला दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो हाल ही में बना है, ये कौन सा बना है आपका? यशवंत सागर झील। कौन सा है? यशवंत सागर झील। और चौथा जो है आपका, ये है आपका सिरपुर तालाब। कौन सा है? सिरपुर तालाब। और ये दोनों जो आते हैं कहाँ पे आते हैं? इंदौर में। ये दोनों कहाँ पे आते हैं? इंदौर में आते हैं। ठीक है, ये दोनों इंदौर में है, और एक शिवपुरी में है, एक भोपाल में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला कहाँ? भोजताल में, दूसरा कहाँ आपका? सांख्य सागर शिवपुरी में, तीसरा कहाँ? यशवंत सागर जो आएगा इंदौर में, और चौथा कहाँ पे आएगा? सिरपुर, ये भी इंदौर में आएगा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, क्लास को सभी लोग शेयर तो करो एक बार जल्दी से। 62 लोग हो, 62 लोग हो आप लोग। ठीक है, आप लोग अपनी यूनिटी दिखाओ, और दिखाओ कितने संख्या आप लोग लाइव यहाँ पे ला सकते हो। कंटेंट बेहतर देना मेरा काम है, स्टूडेंट जोड़ के लाना, शेयर करना ये आपका काम है। आप अपना काम बेहतर करिए, हम अपना काम बेहतर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन 1 घंटे क्लास के पीछे कितने घंटे टीचर की मेहनत रहती है आप लोगों को क्लास में दिख रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? बताएं। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ये सबको पता है। इंदौर के काकरवर्डी से निकलता है। कहां से निकलती है ये? काकरवर्डी से निकलती है। इसे मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा की गंगा कहते हैं। इसमें एक कथा भी जुड़ा हुआ है कि जब यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र में जो अमृत निकला था, है ना, पहले जहर पिया था शिव जी ने, उसके बाद अमृत निकला हुआ था, है ना, लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी इसमें। ठीक है, तो वहां पे जो अमृत निकला था, कुछ बूंदे जो है जब असुर लेके जा रहे थे, तो कुछ बूंदे कहाँ पे गिर जाती हैं? ये क्षिप्रा नदी पे भी गिरती हैं। ठीक है, तो ये इसका महत्व ये भी है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, आज आप लोग बात मेरी मान रहे हो, पूरी डेली ही मानते हो। 64 लाइव चल रहे हैं संख्या, और बढ़ेगी भी संख्या, उम्मीद है मुझे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे बताएं इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये एमपी में इसकी शुरुआत कहां से की गई है? हाँ, भोपाल भारतीय अनुसंधान केंद्र, नहीं नहीं नहीं, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ज्योति जबलपुर में आता है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में आता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुआ है, कहाँ से हुआ है? ये हुआ है विदिशा से। कहाँ से शुरुआत हुआ है इसका? विदिशा से शुरुआत हुआ है। कब हुआ था ये? 1942 में। कब हुआ था ये? 1942 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। सिवनी के बारे में मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था, टुरिया जंगल सत्याग्रह, टुरिया सत्याग्रह जो हुआ था आपका दुर्गा शंकर
है ना, दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपका? सिवनी में ही हुआ था, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आता है ये भी कहाँ पे आता है? सिवनी में ही आता है, इस सबको पता होगा ये। और कर्माझिरी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे आएगा? सिवनी में आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ये भी एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? कौन सा जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ये आपको बताना है फटाफट, जल्दी से बताएं। कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टुरिया, हाँ तो टुरिया ही तो मैं बोल रहा हूं इसमें। हाँ, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कौन सा जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो ये इंदौर है। इंदौर जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, देवास नहीं आएगा, देवास ध्यान रखिएगा। पवन चक्की, पवन चक्की सबसे अधिक कहाँ पे आते हैं? ये देवास में आता है। लेकिन सौर ऊर्जा का जो उत्पादन सबसे अधिक अभी हुआ है, प्रथम स्थान पे आया है, ये इंदौर आया है। इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइव क्लास ग्रुप में आपने शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी, ठीक है। तो इंदौर जो है इसमें क्या है? प्रथम स्थान पे आया हुआ है इसमें, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये फिर से आपका एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, और ये पूरी संभावना है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य अकेडमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो हाँ, तो मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को साहित्य अकेडमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कौशल सिद्दीकी, राजीव सिद्दीकी, महेश श्रीवास्तव या अनिल शर्मा? तो हाँ, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन तो नया है, ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं बताया हूँ, सौर ऊर्जा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2021 से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपका कौशल सिद्दीकी जी को। किसको किया गया है? कौशल सिद्दीकी जी को किया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग इसमें। तो ये देखिए, ये है आपके कौशल सिद्दीकी जी, ये है ना। अब नहीं पहचान पाओगे तो दो दो लोग आ गए हैं ना। तो ये पिता पुत्र हैं, ये पिता है, ये पुत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो इनकी आयु है 90 वर्ष की है, आपको आयु से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, यही है, इनको बाल साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। और किसके लिए मिला है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए मिला है? चिराग फूलों के लिए, या चिराग फूलों के लिए, है ना, चिराग फूलों के लिए, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखना है आप लोग इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जितनी जरूरी चीजें थी वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगला है केंद्रीय, यहाँ पे फोरेंसिक, है ना, या फिर ऐसा बता दीजिए इसमें, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है एमपी में? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पे स्थापित हुआ है? सागर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? कहाँ पे स्थापित हुआ है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो स्थापित हुआ है, कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है आपका? सागर जिले में। ये आपको इसमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपका, है ना। एक एक क्या है, लता मंगेशकर सम्मान बता दें। लता मंगेशकर सम्मान यंजना, मैं आपको 2-3 दिन पहले वाली मेरी अब क्लास देखिएगा। लता मंगेशकर सम्मान का मैंने बताया था स्थापना कब हुई थी, 2019 में किससे मिला, 2020 में किसको मिला है, 2021 में किसको मिला है, 2022 में किसको मिला है। ये सब मैं 2-3 दिन पहले पूरी लिस्ट बताया था। आप प्लीज वो वाली क्लास देखिएगा 2-3 दिन पहले की, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कोई भी क्लास मिस मत करो आप लोग, और डेली क्लास नोट्स बनाते चलो आप लोग, क्योंकि फिर भूल जाओगे कि मैं कब क्या पढ़ाया हूँ उसमें, और आते हैं क्वेश्चन वो, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है? सागर में आता है। एक ध्यान रखिएगा, एमपी साइड द्वारा पूछा जाता है, रानगिरी का हरसिद्ध माता मंदिर, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है? ये कहाँ पे आएगा आपका? सागर में आएगा। बाकी तो आप सबको पता है एरन कहाँ पे आता है। एरन आपका जो आएगा ये कहाँ पे आएगा? सागर में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आपका फोरेंसिक साइंस डिप्लोमा है, अच्छा आपने विजिट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है नवीन, आप बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे बताएं? एच एस कामत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दयाशंकर नाग या एमपी श्रीवास्तव?
तो एमपी के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, इसको बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक किए हैं क्या, सभी लोग वीडियो को लाइक किए हैं क्या। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, या तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, जैसा आपको क्लास लगे। पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, तो फीडबैक मुझे मिलेगा कि कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, एच.एस. कामत हो जाएंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसके अलावा पिछले 4 मैं पहले बता दिया था, कुछ मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सूचना आयुक्त जो है प्रथम कौन है, सूचना आयुक्त जो प्रथम है ये ध्यान रखिएगा, टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव जो है ये सूचना आयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा महिला मुख्य सचिव कौन है, तो महिला मुख्य सचिव जो है इसमें ये ध्यान रखना, महिला मुख्य सचिव हैं ये हो जाएंगे निर्मला बुच। कौन है, निर्मला बुच, ये महिला मुख्य सचिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है प्रथम न्यायाधीश जो है ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम न्यायाधीश हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो 3-4 यहाँ पे देख लो आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच अमित, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे आता है, धार में, मांडू में, जबलपुर में या मंडला में। तो अच्छा संगीता जी आप डेली करती हैं लाइक, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई की जो समाधि आता है सबको पता है कहाँ पे आता है आपका। ठीक है, मंडला में। कहाँ पे आएगा, मंडला में है, क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ एक रियासत आती है, और रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती है ये, रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इनका, अवंतीबाई जी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ये। आज छोटी क्लास रखेंगे हम लोग इसमें, कल हम लोग इसको और बढ़ाई करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन है एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं क्लास को, बाकी कल करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि थक भी गया हूँ, आज 1 मिनट का रेस्ट नहीं लिया हूँ मैं सुबह से लेके, है ना, लगातार क्लास एग्जाम। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कल इसको और बड़ा करेंगे क्लास को। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। तो कहाँ पे श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा बताएं इसमें, भोपाल में, रायसेन में, शहडोल में, टीकमगढ़ में। तो श्री राम संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा, इसको फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, श्री राम संग्रहालय जो बनाया जाएगा कहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा भोपाल में। ठीक है, इसकी लागत जो आएगी कितनी आएगी, तो लागत आएगी 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, श्री राम से संबंधित यहाँ पे पहले रामलीला दिखाई जाएगी, राम है ना, कठपुतली से, किसके माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से रामलीला यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, राम से जुड़े जो आपके यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, या फिर राम से जुड़ी जो सामग्रियां हैं या पद चिन्ह हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ठीक है, अच्छा आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। अच्छा 7 बार लाइक कर दिया आपने, नहीं ऐसा मत करिएगा, 7 बार नहीं 8 बार करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे दूसरी बार का वो डिसलाइक हो जाएगा ज्योति, है ना। तो एक ही बार करना है, एक ही बार का ऑप्शन रहता है, तो ज्यादा चक्कर में फिर कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर भोपाल आ जाएगा, ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फिर छोड़ते हैं क्लास को। कौन सा जिला सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा जिला सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, ये फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा सुनील जी पहले क्लास लाइक करते हैं, फिर यहाँ पे अटेंड करते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सागर संभाग के अंतर्गत जो आता है आपका नहीं आता है, कौन सा नहीं आएगा, आगर मालवा नहीं आएगा, क्योंकि आगर मालवा जो आपका आता है सबको पता है कौन से संभाग में आएगा, ये उज्जैन संभाग में आता है। कौन सा संभाग में आएगा आपका, उज्जैन संभाग में आएगा। बाकी जो आएंगे सब ये सागर संभाग में आएंगे। ठीक है, हाँ जबलपुर में नहीं आएगा, वो उज्जैन में आएगा। तो ये आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज थोड़ी क्लास लेट भी चालू हुई थी, और 10:15 बजे डेली क्लास होती है एमपीजीके की। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो 10:15 बजे डेली क्लास होती है, डेली क्लास आप लोग ज्वाइन किया करें। उम्मीद करता हूँ क्लास सबको पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली क्लास आपको मिलती है। एमपी करेंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, इतिहास के भी क्वेश्चन रहते हैं, एमपीजीके के नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
हमेशा की तरह, और डेली क्लास हो जाएगी 10:15 बजे। इसके अलावा 8 बजे मैनेजमेंट की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। खैर आज रिस्पांस आप लोग का कम आया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कल से रिस्पांस रहेगा। तो 8 बजे मैनेजमेंट का भी रहेगा क्लास। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं, साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे आप बताइए किसका पेपर कब एडमिट कार्ड है ना। अब बताइए किसका एडमिट कार्ड कितने तारीख को पेपर है। जितने तारीख को भी पेपर है, आपको यहाँ पे अगर 15 दिन बाद आप लोग का पेपर किसी का आ रहा है, तो उनको क्या करना है, अभी भी कुछ थ्योरी पढ़ना है, साथ में प्रैक्टिस करना है। लेकिन जिनका अभी एक वीक की मतलब कि कहा जाए 15 से 20 तारीख के बीच में रहेगा, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा, आपको 19 मार्च में है, फिर 27 का है आप लोग का शनिवार का। ठीक है, 26 अप्रैल को है, मतलब लेट ही है आप लोग का। ठीक है, तैयारी करिए। जिनका लेट है वो क्या करें, प्रैक्टिस भी करें, थ्योरी भी पढ़ें। जिनका पहले है वो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। हाँ, दूसरे चैनल पे रहेगी राकेश, इंडियन कैप्चर वाले में। ठीक है, निकल जाएगा एडमिट कार्ड सबका।